Hello students, today we are going to perform our next experiment, that is to prepare an standardization of the sodium hydroxide solution by using oxalic acid as a standard solution. So what is the basic requirement of this experiment? Volumetric flask, funnel, glass rod, conical flask, and this one is our burette, and we use a burette stand where we stable the burette stand. So स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन, और उस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन, और उस एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है फिनोक्थिलीन। तो हम देखते हैं, ये प्रैक्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसा आपको कैलकुलेशन में मैंने बताया था 0.63 ग्राम, ये कैलकुलेशन आपको दिख रहा है। इस सोल्यूशन जो 0.1 नॉर्मल स्ट्रेंथ की सोल्यूशन हमको बनाना है स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड के लिए, उसके लिए हम वेइंग करेंगे 0.63 ग्राम, और इसके लिए हम इसको 100 ml में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को आपको दिखाना है, समझाना है। तो यहाँ पे ज्यादा केमिकल का हम वेस्ट नहीं करेंगे, और इस केमिकल की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ये एज ए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में ऑक्जेलिक एसिड जो है यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड रोल प्ले करेगा। और नेक्स्ट हम वे करेंगे NaOH। यहाँ पे हम NaOH को वे कर रहे हैं, और NaOH सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। तो जैसे स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा आर्द्रताग्राही होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, और ये पिलेट फॉर्म में होता है। तो इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जो है बना पाना, और हमें लेना है 0.4, क्योंकि जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऑक्सीजन और उसका लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो वहां पे 40 आएगा। और ये कैलकुलेशन का पार्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमको 0.37 हो चुका है, और हमको 0.40 लेना है। तो डियर स्टूडेंट, आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये NaOH है। NaOH के पिलेट फॉर्म में थे, तो ये प्रॉपरली डिसॉल्व होने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हाफ से लेस क्वांटिटी में वाटर को ऐड करेंगे, जिससे ये प्रॉपर हम सेक कर सकें। और चूंकि जैसा मैंने बताया था कि ये फ्लैट बॉटम होता है, पियर शेप इसकी जो है ग्लास होती है, नेक होती है, तो ये लॉन्ग नेक होता है, और हमें यहाँ तक ये जो अप टू मार्क है यहाँ तक वॉल्यूम मेकअप करना होता है, और मिनिस्कस का भी ध्यान रखना होता है, तब ये जाके 100 ml का प्रॉपर 0.1 नॉर्मल का NaOH सोल्यूशन बनेगा। और इसी सोल्यूशन को हम बना के इसका स्टैंडर्डाइजेशन को चेक करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो यहाँ पे भी प्रॉपरली डिसॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और ये जैसे जैसे प्रॉपरली डिसॉल्व होता जाएगा NaOH, हम इसको थोड़े टाइम के लिए सेटल करने को दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए, तो NaOH चूंकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, तो उसकी स्टेटस को देखिए, उसके बॉक्स जिस कंटेनर में आपको मिल रहा है, क्या ज़्यादा मॉइस्चर गेन कर चुका है, तो वहाँ पे आप नए बॉक्स का यूज कर सकते हैं। देन हमारा ये दूसरा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड था ऑक्जेलिक एसिड, हालांकि आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना चाहिए, जिससे आप इन दोनों वॉल्यूमेट्रिक में कंफ्यूज ना हो, और इस वॉल्यूमेट्रिक के थ्रू हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे ऑक्जेलिक एसिड और NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का। तो फर्दर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने वाटर बोतल का यूज किया है। वॉल्यूम को हम धीरे 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 मेकअप करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और ये वॉल्यूम ऊपर जाएगा, और यहाँ से बहुत तेजी से रिफिलिंग होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो इसको प्रेस करना है वाटर बोतल को, वो आपको ध्यान में रख के करना है। जैसे ही मिनिस्कस के आसपास पहुंचेगा, वहां पे आपको पेशेंस दिखाना, धैर्य दिखाना है, और ये बिल्कुल एक बार में मिनिस्कस को टच कर दिया है, दैट्स वेरी गुड। और ये हमारा 100 ml का NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। फर्दर हम ऑक्जेलिक एसिड को बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म करते हुए वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू मार्क। जो वॉल्यूम मेकअप करना है वो अप टू इस मार्क तक करना है, जहां पे आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एक मार्किंग की गई होगी, उस मार्किंग तक धीरे धीरे ले जाना है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, तो बिल्कुल भी अगर आपने कंसंट्रेशन में ज़्यादा ले लिया या डायरेक्ट आपने ज़्यादा वाटर ले लिया, तो उसका कंसंट्रेशन डाइल्यूशन हो जाएगा, फिर आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेंगे।
और इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, एरर नहीं होनी चाहिए। और इस एरर को कम करने के लिए आप ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज करिए जब आप एंड पॉइंट पे आइए। तो ये दोनों सोल्यूशन प्रिपेयर हो गए हैं और इन दोनों सोल्यूशन के प्रिपरेशन के बाद अब हम यूज करेंगे पीपेट का। तो फर्दर जब हम पीपेट से 10 ml या 20 ml का सक करते हैं तो दैट्स कॉल्ड V1 V2 जो वॉल्यूम है हमारा। यहाँ पे NaOH सोल्यूशन की रिफिलिंग करेंगे। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमने क्या किया है, ये ब्यूरेट है और ब्यूरेट में जो 0 मार्किंग है ये ऊपर साइड में है, तो हम अप टू 0 बेकअप करेंगे वॉल्यूम। और यहाँ ये 50 ml का ब्यूरेट हम यूज कर रहे हैं। अलग अलग साइज के ब्यूरेट्स आते हैं और यहाँ पे जब हमने ब्यूरेट को यूज करने के लिए हम यहाँ से अपने NaOH सोल्यूशन को डालेंगे और ये टैप बंद होनी चाहिए प्रॉपर, जो नोब है ये बंद होनी चाहिए जिससे आपकी फिलिंग हो सके प्रॉपर। ब्यूरेट की भी वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए और ब्यूरेट को हम हमेशा 0 से थोड़ा सा एबव ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टैब है और जो ब्यूरेट की नोब है जहां से हम ब्यूरेट की स्पीड फ्लो ऑफ लिक्विड को कंट्रोल करते हैं, वहां पे कोई एयर बबल ना रह जाए, इसलिए हम उसको नीचे से वापस अपने कोनिकल में, ये पॉइंट देखिए, ये जो एयर बबल्स आ रहे हैं ये ड्यूरिंग प्रैक्टिकल नहीं आने चाहिए, तो इस एयर बबल को हम रिमूव कर लिए। अब हम अप टू मार्क अपने वॉल्यूम को चेक करेंगे कि हमारा जो मेनिस्कस है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप 0 पे आ जाए। और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो हम इसको टाइटली पॉइंट आउट करके टाइट कर लेंगे जिससे इसका क्लोज हो जाए और ये हमारी फिलिंग ऑफ ब्यूरेट कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे हम इस ब्यूरेट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ब्यूरेट को हमेशा मार्किंग आपकी साइड होना चाहिए जिससे आप इसके इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को नोट डाउन कर सकें अपने ऑब्जर्वेशन कॉपी में। नेक्स्ट आपको इस नोब को कंट्रोल करना है, तो जो हमारा वर्किंग हैंड है, इधर आपका लेफ्ट है तो आप लेफ्ट का यूज करते हैं, राइट का तो राइट का, तो नोब वहां पे होनी चाहिए क्योंकि कंट्रोलिंग जो होगी वो इस नोब से होगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन में आना चाहिए। नेक्स्ट आप एक व्हाइट पेपर का यूज करिए अपने जो है ब्यूरेट स्टैंड पे, जिससे जो ड्रॉप बाय ड्रॉप का जो कलर आएगा जब आप इंडिकेटर का यूज करेंगे भी आप देखेंगे तो वहां पे जो कलर आएगा वो बिल्कुल विजिबल होगा कि बिल्कुल पहला ड्रॉप आ रहा है, मतलब नियर टू एंड पॉइंट, हम नियर एंड पॉइंट के करीब पहुंच रहे हैं, हम वहां पे अपनी स्लो कर लेंगे स्पीड, जिससे एरर के चांसेस कम हो, त्रुटि कम हो। अभी आप चैप्टर थ्योरी में हमने डिस्कस भी किया है व्हाट इज द डिटरमिनेंट एरर, इनडिटरमिनेंट एरर। तो बेसिकली जो प्रैक्टिकल है वो पूरे दिल से करेंगे तो थ्योरी अपने आप आपकी एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगी। अगर प्रैक्टिकल किसी स्टूडेंट ने प्रॉपरली कर लिया है तो उसे एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, जब हमें ट्रांसफर करना होगा अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे पीपेट का यूज करेंगे। और पीपेट में ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपने थंब का यूज करना है, इस तरीके से आप कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करने से ये सोल्यूशन यहाँ पे ऊपर आएगा। मे भी चांसेस है कि हम माउथ का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो चूंकि यूज करते हैं लैब में एक ही सामान, तो इस वजह से जब हम इसको कंप्रेस को छोड़ेंगे तब ये पीपेट धीरे 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 देखिए वॉल्यूम यहाँ पे 0 तक आ रहा है और इस वॉल्यूम को हम अप टू वॉल्यूम तक मेकअप करेंगे और चांसेस है यहाँ पे एयर बबल, मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कैसे एयर बबल आ रहे हैं। और ये हमारा जहाँ पे 0 है, अगर एयर बबल नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम इस थंब पे ध्यान दीजिएगा, ये थंब को हम मेंटेन करेंगे और इस तरीके से इस पीपेट से यहाँ से निकाल के ट्रांसफर करेंगे। तो ये जब आएगा वॉल्यूम तो यहाँ पे हमारा ये 10 ml एग्जैक्ट होगा। तो इस पे बहुत ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है और ये प्रैक्टिस से होगा। और आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि इस तरीके से कंप्रेस करके 0 तक लाना है, बट इस बल्ब में सोल्यूशन नहीं आना चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग जो कोई एसिड होगा या बेस होगा तो ये कलर भी छोड़ सकता है बल्ब, क्योंकि ये रबड़ की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन केस आपके पास ग्रेजुएटेड पीपेट नहीं है तो आप माउथ का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे अप टू मार्क का लेना होता है और यहाँ माउथ से लेके इस थंब से टिप को हम
कस के दबा देते हैं। तो इस टिप से दबाने से आपका जो वॉल्यूम होगा, अगर 0 पे है या एबव 0 है, तो उसको अप टू मेंटेन करेंगे ड्रॉप को छोड़ के, और देन इसको ट्रांसफर करेंगे बाय यूजिंग पीपेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को पता नहीं रहता, कई बार बच्चे मुंह में शक कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री की लैब में सावधानी को भी देखना है, सेहत को भी देखना है, और प्रैक्टिकल को सीखना भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे फर्दर 1 या 2 ड्रॉप इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमने यहाँ पे चूंकि फिनोक्सिलिन लिया है, और फिनोक्सिलिन वेल नोन इंडिकेटर है एसिड बेस में। जनरली हम 1 ड्रॉप ही लेंगे, क्योंकि 1 ड्रॉप इनफ होता है। जब भी सोल्यूशंस का जो है 1 से 2 ड्रॉप बोला जाता है, पर आप फिनोक्सिलिन यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, ये कलरलेस है, क्योंकि अभी ये एसिड है, और एसिड जो है कलरलेस है, और फर्दर हमने इसको सेक कर दिया है। अब इस सोल्यूशन में 2 चीजें हैं, ऑक्सैलिक एसिड एंड हमारा इंडिकेटर। और यहाँ पे हमने टाइट्रेशन को स्टार्ट किया ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो ये जब हमने इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप पे सिग्नल दिया, तो हम इसकी सेकिंग करना स्टार्ट कर देंगे सेम टाइम पे। और ऊपर की रीडिंग जरूर देखेंगे, जो हमारा वॉल्यूम बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अप टू मार्क 0 से देखना है, और जब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे आपका टाइट्रेशन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये पिंक कलर आ रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप पे। लेकिन जब हम इसको सेक कर रहे हैं तो ये डिसअपीयर हो जा रहा है। तो ये स्टेबल कलर नहीं है, इसलिए ये हम सेकिंग जरूरी है कि हम इसको सेक करते रहेंगे, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आता रहेगा, और इससे हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम जो है पता चलता रहेगा कि कहाँ पे ये कलर जो है हमारा स्टेबल होता है। उस एंड कलर का वेट करेंगे, और टाइट्रेशन चलता रहेगा, और बीच बीच में हमको सेकिंग कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन जब मैं सेकिंग को रोक रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो कुछ इस तरीके का पिंक कलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये समझने की बात है कि अब यहाँ फिनोक्सिलिन जो है अपना कलर जो है दे रहा है, और जब हम इसको सेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके चारों तरफ कंसंट्रेशन अलग अलग है, ये सेंटर पॉइंट पे जाके NaOH गिर रहा है, सेंटर पॉइंट पे जो मौजूद ऑक्सैलिक एसिड है उसको ये तुरंत जो है पिंक कलर दे रहा है, और इंडिकेटर फिनोक्सिलिन जो HPH वो भी फैल चुका है। तो हम जब इसको सेक कर रहे हैं तो ये डिसअपीयर हो रहा है। बिल्कुल बच्चों को लग रहा होगा जादू जैसा, बट ये जादू नहीं है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन चल रहा है, और यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है ये न्यूट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही हम इसको सेक कर रहे हैं ये डिसअपीयर हो रहा है। तो जब ये कलर स्टेबल होके परसिस्ट करेगा, वहां पे हम इस नोब को रोक देंगे, वहां पे हम इस ब्यूरेट की नोब को रोक देंगे, और वही जो लाइट पिंक कलर आएगा वही हमारा इंडिकेटर एंड पॉइंट कहलाएगा। तो ये आप डियर स्टूडेंट देख रहे हैं, ये हमने लिया, ये बिल्कुल लाइट पिंक कलर में अभी आया हुआ है। तो जब हमने इसको प्रॉपर सेकिंग की, तो प्रॉपर सेकिंग के बाद ऑलमोस्ट ये लगभग डिसअपीयर हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे अलर्ट मोड पे हो गए हैं। तो हमने देखा कि ये जो वॉल्यूम है इस पे हमारा पिंक कलर आ रहा है, और ये अब आपको पिंक कलर परसिस्ट करता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही 1-2 ड्रॉप हमने और ऐड किया, इसके पहले मैंने उठा के दिखाया आपको, तो डिसअपीयर हो गया, और जैसे ही हमने किया तो लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन हमारा न्यूट्रलाइजेशन का हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी वॉल्यूम की रीडिंग को देखेंगे, तो जो इनिशियल पॉइंट था वो 0 था, और जो एंड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 10.56, मतलब 10.6 आ रहा है। तो जो वॉल्यूम आया है वो आया 10.6। तो इस तरीके से हम इस रीडिंग को कई बार, 3 बार या उससे अधिक 4 बार इस रीडिंग को लेंगे, और इसके एवरेज को टेबल में इनपुट करेंगे, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था। और इसके बाद यूज करेंगे फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो N1 जो कंसंट्रेशन ऑफ नोन सोल्यूशन के लिए था 0.1 नॉर्मल, N2 जो हमारा अननोन सोल्यूशन, और V1 और V2 जो हमने पीपेट आउट किया, और जो यहाँ पे ब्यूरेट की एवरेज रीडिंग आई है। तो बहुत ही अच्छे से इस प्रैक्टिकल को आप अपनी लैब में, प्रयोगशाला में परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छे से आप अनुमापन 12th हिंदी मीडियम जो साइंस स्टूडेंट है, चाहे वो बायो से हो या फिर मैथ से हो,
केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ये ऐड है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, जहाँ पे बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अच्छे से इसको परफॉर्म करिए, अपनी लेबोरेटरी में करिए, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से करिए, समझ के करिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए अपने कमेंट देते रहिए। और आपकी डिमांड पे हमारी कोशिश है कि हमारे पूरे प्रदेश और देश के बच्चे सारे तरीके के प्रैक्टिकल को सीख सके और अच्छे से थ्योरी में उसका कन्वर्जन कर सके। थैंक यू।